गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 सुभाषितानी, पेज नंबर 56। सुभाषितानी का मतलब है अच्छे श्लोक, नीति वाले श्लोक जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करें। सुभाषितानी फर्स्ट श्लोक। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम सर्वम कीर्ति यस्य स जीवति। बेटा इस फर्स्ट लाइन में चल शब्द का प्रयोग हुआ है, जो 2-3 बार प्रयोग हुआ है। चल का मतलब होता है चंचल, मूवेबल, जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। अब कौन स्थिर नहीं रहते? तो चल सबसे पहले लगा है वित्तम के आगे। वित्त का मतलब होता है धन। जो हमारा धन है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, आज है कल नहीं होता है। फिर चल कहा है चित्तम को। चित्त यानी मन, जो हमारा मन है वो भी कभी भी स्थिर नहीं रहता, चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है। यह मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन हमारा कई बच्चों का ऐसा मन होगा जो फिल्म चल रही होगी और फिल्म की तरफ ध्यान चला जाता है। कई बच्चे पास में अगर भाई बहन खेल रहे हैं तो उनकी तरफ मन चला जाता है। क्लास में अगर हम पढ़ते हैं तो ग्राउंड की तरफ मन चला जाता है। तो हमारा मन भी कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो भी हमेशा चंचल होता है। नेक्स्ट चल कहा है जीवित यौवने। हम जीवित रहने के लिए कई सारी अवस्थाओं को पार करते हैं। पहले हम बाल्यावस्था में थे, फिर हम किशोरावस्था में आते हैं, फिर युवावस्था में, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में आते हैं। तो ये सारी जो अवस्थाएं वो भी कभी भी स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है। तो जो चंचल चीज कही गई है, जो हमेशा स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है, वो कहा गया है वित्त को, यानी धन हमेशा चंचल होता है। नेक्स्ट कहा है चित्त, यानी मन हमेशा चंचल होता है। और कहा गया है जीवित यौवने, जो जीवित रहने के लिए हम अवस्थाओं को पार करते हैं, वो भी हमेशा चंचल होती है। सेकेंड लाइन में कहा गया है चलाचल मिदम सर्वम। ये जो पूरा संसार है, जितने भी चल और अचल चीजें हैं, वो सारी की सारी चंचल होती है, यानी बदलती रहती है। कुछ खूब सारी चीजें जो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, आई है दुनिया में तो खत्म तो होगी ही। कोई भी स्थिर नहीं रहता है, कोई भी समय पर स्थिर नहीं रहता है, खत्म तो होगा ही, यानी कि चंचल होता है, बदलता रहता है। तो इस संसार में जितने भी चल और अचल वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी, चल और अचल का मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी बदलती रहेगी। लेकिन इस संसार में कीर्ति यस्य स जीवति, जिस व्यक्ति की कीर्ति फैली हुई है, यश फैला हुआ, जिसका बहुत सारा नाम हो गया है, जिसने अच्छे काम करके अपना खूब नाम कमाया है, वो हमेशा जीवित रहता है, यानी वो कभी नहीं बदलता। तो इस श्लोक में कहा गया है कि दुनिया में सारी चीजें बदलती है, लेकिन केवल जो हमने नाम कमाया है अच्छे काम करके, जो हमारा यश हुआ है, वो कभी नहीं बदलता। सेकंड श्लोक है चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। तो यहाँ कहा गया है कि लोके, लोके यानी इस संसार में, चंदनम, चंदन जो होता है वो बहुत ही शीतल होता है, शीतल यानी ठंडा होता है, ठीक है। तो इस संसार में चंदन, जो पूजा करते समय जो हम यूज करते हैं चंदन को, तो चंदन की जो तासीर होती है वो हमेशा ठंडक प्रदान करती है, शीतल होती है। फिर उसकी तुलना कहा गया है सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें कहा गया है चंदनात् अपि चंद्रमा। लेकिन चंदन से भी शीतल किसको कहा गया है? चंद्रमा को। जो चंद्रमा होता है, चांद होता है, वो चंदन से भी शीतल होता है। सबसे पहले इस संसार में चंदन को शीतल कहा है और चंदन से भी शीतल चंद्रमा को कहा है। फिर कहा है सेकंड लाइन में चंद्र चंदनयोः मध्ये, लेकिन चंद्रमा और चंदन के भी बीच में अगर कोई शीतल है तो वो है साधु संगति, यानी अच्छे लोगों के साथ रहना। वो हमेशा हमारे जीवन में ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। और चंद्रमा और चंदनयोः, चंद्रमा और चंदन के बीच में भी अगर कोई शीतलता प्रदान करती है
तो वो है हमारी साधु की संगति। साधु यानी सज्जन व्यक्तियों की संगति, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना ही हमारे जीवन में शीतलता प्रदान होती है। ठीक है, तो चंद्र और चंदनयो हो, इन दोनों जो शब्द है इसमें चंद्रमा और चंदन के बीच में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस श्लोक में एक अव्यय भी आया है अपि, अपि यानी भी। थर्ड श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानरतम ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। श्लोक कह रहा है कि सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात का मतलब होता है बोलो, कैसा बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, लेकिन न ब्रूयात, न यानी मत बोलो, नहीं बोलो, क्या नहीं बोलो, सत्यम अप्रिय, ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे, किसी को बुरा लगे। हम कई बार क्लास में चुगली करते हैं, सत्य तो होता है कि मैम इसने ऐसा कर दिया, सत्य तो होता है, लेकिन दूसरों को बुरा लगने वाला होता है, दूसरों को अप्रिय लगने वाला होता है। तो हमेशा सत्य बोलो, प्रिय भी बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे, किसी को बुरा लगे, ऐसा सत्य मत बोलो। फिर सेकंड लाइन में कहा है प्रियम च नानरतम ब्रूयात। अब कहा है कि प्रियम, जो प्रिय तो हो लेकिन नानरतम, लेकिन वो झूठ हो। हम कई बार चापलूसी भी करते हैं, अरे तू तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा काम करती है, जबकि वो करती नहीं है। तो ये चापलूसी करने वाला जो काम होता है, जो उसको तो अच्छा लगता है लेकिन झूठ होता है, तो ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठ हो, तो ऐसा भी कभी मत बोलो। एषः सनातन धर्मः, यही सनातन धर्म कहता है, जो हमारा धर्म है वो यही कहता है कि सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे, किसी को बुरा लगे, और ऐसा झूठ भी मत बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। ठीक है, तो यही हमारा धर्म कहता है। इस श्लोक में भी एक अव्यय आया है, एक तो है न और दूसरा है च। नेक्स्ट श्लोक है यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर् भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। यथा, यथा यानी जैसे, जैसे रथस्य यानी रथ, जो जिसमें घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो रथ जो होता है, जैसे रथ कभी भी एकेन चक्रेण, एक चक्र से, एक पहिए से गति न भवेत्, उसकी गति नहीं होती, वो नहीं चल सकता। जैसे रथ जो होता है वो कभी भी एक पहिए से या एक चक्र से नहीं चल सकता, उसमें गति नहीं हो सकती। उसी प्रकार से पुरुष कारेण विना, पुरुष कारेण यानी परिश्रम करने के बिना, विना यानी बिना, दैवम न सिद्ध्यति, कभी भी देव सिद्ध नहीं होता। देव यानी हमें कभी भी भाग्य प्राप्त नहीं होगा, हमें कभी भी भाग्य में सफलता नहीं मिलती है। हम कई बार कहते हैं कि हमारे, मेरे तो किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है, तो ये किस्मत में ऐसा नहीं होता है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमारी किस्मत भी हम बदल सकते हैं, यानी हमें अगर परिश्रम करना है तो हमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे केवल एक पहिए से रथ में गति नहीं होती है, रथ में गति यानी रथ चल नहीं सकता है एक चक्के से, उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे कि नहीं भाई मेरी तो सिर्फ किस्मत में जो लिखा हुआ होगा वही होगा, तो केवल किस्मत से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें पुरुष कारेण यानी कि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से परिश्रम के बिना कभी भी भाग्य भी साथ नहीं देगा। बेटा इस श्लोक में भी अव्यय शब्द आए हैं, अव्यय यानी अविकारी शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, जैसे यथा, यथा यानी जैसे, न, न यानी नहीं, एवं, एवं यानी इस प्रकार, और विना, विना यानी बिना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है हमारा उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवः। सबसे लास्ट वर्ड जो है बांधवः, बांधव का मतलब होता है बंधु। बंधु यानी जो हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा सगा भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है और हमारा मित्र भी हो सकता है।
तो इन लोगों को हम बंधु कह सकते हैं। तो किसको बंधु कहा गया है? हमारे लिए जो सबसे अच्छा जो हमारा मित्र है वो कौन है? तो उसके बारे में बताया है, जो उत्सव होने पर, यानी जब हम खुश होते हैं, कोई पार्टी वार्टी करते हैं, जो हमारे साथ होता है वो हमारा बंधु होता है। व्यसने का मतलब होता है जब हम संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब जो हमारे साथ होता है, तब भी जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है उसे बंधु कहा जाता है। फिर आता है दुर्भिक्षे यानी अकाल। जब हमें बहुत सारी हर चीज़ की कमी होती है, पैसों की तंगी आ जाती है, या खाने पीने की कोई परेशानी होती है, या कहीं और संकट में अगर हम पड़ जाते हैं, तब भी जो हमारे साथ खड़ा रहता है उसे बंधु कहा गया है। और फिर कहा है शत्रु संकटे, अगर हम कहीं शत्रु से घिर जाते हैं, कहीं संकट में पड़ जाते हैं, तब भी हमारे साथ जो खड़ा रहता है उसे बंधु कहा गया है। फिर कहा है राजद्वारे यानी राजा के द्वार में यानी अगर राजा का कोई बुलावा आ जाए, या पुलिस का बुलावा आ जाए, या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर काटने पड़े, तब भी जो हमारे साथ खड़ा रहता है उसे सच्चा बंधु कहा गया है। एंड लास्ट शमशाने, अगर अंतिम समय में भी जो हमारे साथ खड़ा रहता है उसे ही बंधु कहा गया है। यानी बंधु का मतलब होता है जो हमारी खुशी में, हमारी तकलीफ में, अकाल पड़ने में, शत्रु द्वारा कोई संकट आने पर, राजद्वार में या शमशान में जो खड़ा रहता है उसे बंधु कहा गया है। लास्ट श्लोक है हमारा, ताराणाम भूषणम चंद्रः नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। ताराणाम भूषणम, तारों का भूषण यानी आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी। तो तारों का जो आभूषण है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बिना तारे सुशोभित नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। जैसे आसमान में तारे के साथ अगर चंद्रमा होगा तो तारे और भी सुंदर लगते हैं। नारीणाम भूषणम पति, नारियों का जो आभूषण है, स्त्रियों का जो आभूषण है वो है उसका पति। पति के बिना स्त्री सुशोभित नहीं होती। पृथिव्याम भूषणम राजा, और पृथ्वी का आभूषण है राजा। राजा अगर होगा तो वो पृथ्वी को और भी अच्छा सुंदर बना सकता है। तो पृथ्वी का आभूषण राजा है। और विद्या सर्वस्व भूषणम, और विद्या इन सभी का आभूषण है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण आभूषण कहा गया है वो विद्या को कहा गया है। तो तारा का आभूषण चंद्रमा, नारियों का आभूषण पति, नारी यानी स्त्रियों का आभूषण उसका पति, पृथ्वी का आभूषण राजा, और विद्या इन सभी का आभूषण होता है। ठीक है, तो बेटा हमने ये 6 श्लोक पढ़े हैं। इन 6 श्लोकों को आपको वापस रिवाइज करना है, अच्छे से उसका हिंदी अनुवाद करना है, और कुछ मैंने अव्यय शब्द बताए हैं जो कभी नहीं बदलते, उनको आपको अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है, जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, और लास्ट वाले श्लोक में एक भी अव्यय नहीं है, यानी कि सब में विभक्तियां लगती है। जो अव्यय शब्द होते हैं उनमें कभी भी विभक्ति नहीं लगती है। ठीक है, जैसे न, अपि, विना, च, ये सारे जो शब्द थे वो हमारे